मधुबन और घोसी तहसील मऊ जिले के यहाँ उपस्थित तमाम सज्जनों और संधारियों, हमारे कई यहाँ लोग परिचित और उनसे उम्र में भी बड़े लोग बैठे हुए हैं, उन सब के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ हमारे छोटे बच्चे नारी शक्ति बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित है, नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को भी मेरा स्नेह मैं अपना देता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय प्रवीण गुप्ता जी, हमारे आप सबके लाडले विधायक रामविलास चौहान जी। मैं जब इनके चुनाव प्रचार में गया था तो शायद संतोष को याद होगा, इन्हीं के गांव में मैं सभा कर रहा था, तो बढ़िया की 2 बजे मैं रामविलास का जितनी बार नाम में हूँ उतनी बार पासवान सब निकलता है। रामविलास पासवान को विधि बनाई याद है आपको? लेकिन आज मैं सही बोला हूँ क्योंकि वो विधायक है और आप सबने उनको चुनकर के हम लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए आपने उनको विधायक बनाया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको। मंच पर हमारे मित्र और आप सबके इसी मिट्टी के लाडली संतान माननीय उत्पल राय जी जो मंत्री भी रह चुके हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सभी मित्रों का को नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए बहुत छोटी छोटी 2-3 बातें ही मैं करना चाहूंगा। एक तो वो संयोग है और संयोग इतना बढ़िया है कि इसी क्षेत्र में आप थोड़ा सा संजू माई के अगर थोड़ा आगे जा तो मेरा बुनियाद पड़ता है सरे हमने धोरी घाट के पास पतरही सरे आप लोग सुने ही होंगे, कई लोग इधर के बैठे भी हुए हैं। तो इसलिए भी इस इलाके से मेरा बहुत नाता रहा है, बहुत मेरा संबंध रहा है। मैं दृष्टि से भी सब्जी माता को भी प्रणाम करता हूँ, गागरा जी को प्रणाम करता हूँ और उस हैसियत से भी मैं अपने सभी ननिहाल के क्षेत्र के सभी लोगों को फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। दूसरी बात ये भी एक संयोग है कि मैं राजनीति में आया, जनवरी में मैं विधायक बना, एमएलसी बना और बाकी काम मैं अभी शुरू कर ही रहा था। ट्रेन का, बस स्टेशन का, ये सब काम हम अपने रूप से अपने ढंग से मैंने शुरू किया। उन्हीं दिनों जून जुलाई के महीने में काफी बाढ़ आई घाघरा नदी में। उस समय माननीय रामविलास जी विधायक नहीं थे, विधायक कोई और थे और ऐसा लग रहा था कि जून जुलाई में कि ये पूरा क्षेत्र जो है उपेक्षित था, कोई इसको पूछने वाला नहीं था। सुगी चौरी से लेकर के बिंदुटोलिया एक गाँव पड़ता है एकदम गंगा नदी के किनारे, वहां तक का पूरा क्षेत्र जो है जलमग्न हो गया था। बड़ा नुकसान हुआ था, कई गाँव में बड़ी तबाही हुई थी। हमको इधर के लोगों ने कहा कि नहीं और तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन आप अपना कर्तव्य, आप अपना स्वभाव कैसे भूल गए? आप तो जहाँ नहीं बुलाते वहां भी आप जाते हैं मदद करने। और सच बात है कि मैंने ऐसी परिस्थितियों में गुजरात में भी नौकरी करते हुए भी जब कभी बाढ़ आती थी, भूकंप आता था, तो मैं सामने से सरकार को कहता था कि अगर आपको आवश्यकता लगती हो तो मैं चला जाऊं, मैं जाकर के कुछ मदद करना चाहूंगा। तो इस प्रकार का मेरा स्वभाव रहा है। और उन्हीं दिनों जैसा कि उत्पल राय जी कह रहे थे कि मैं बिंदुटोलिया आया, उसी समय हमारे कुछ मित्रों ने ये भी कहा कि वहाँ की एक सामूहिक प्राथमिक केंद्र है, सुगी चौरी स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी भी बड़ी हालत खराब है। वहाँ भी घास और पूरा जंगल होके पड़ा है, कोई किसी का दवाई और चिकित्सा तो दूर की बात है, उस कंपाउंड में कोई जा नहीं सकता, इतनी उसकी हालत खराब है। तो यहाँ उत्पल जी बैठे हुए हैं, हमने पहला फोन उन्हीं को किया कि भैया जरा ऐसा करिए कि 8-10 मजदूर पहले भेजिए, बाकी तो हम आते हैं, बाकी सब काम किया जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्षेत्र के विकास से थोड़े शुरुआत से ही मैं जुड़ गया, मेरा भावनात्मक लगाव था, इसलिए भी सुगी चौरी में जाकर के साफ सफाई कराई गई, उसका रंगाई पुताई कराई गई, उसको कुछ दवा और मशीनें
भी दिलाई गई। साथ ही विक्टोरिया तक हम गए थे, वहाँ की बाढ़ की समस्या अभी पूरी तरह से उसका निराकरण होना तो बाकी है, लेकिन उस समय जो भी मदद हो सकी थी मैंने किया था। उसी के बाद ठीक बाद और भी भयावह परिस्थिति हमारे सामने आई, कोविड की, कोरोना के टाइम पे आप जानते हैं कि कितनी हर जगह बड़ी मुश्किलें थी। मुझे माननीय मोदी जी ने पूर्वांचल में, विशेष रूप से बनारस में उनका जो क्षेत्र पड़ता है, तो कोरोना का थोड़ा ध्यान रखने के लिए हमको बनारस उन्होंने भेज दिया। मैं उस समय काम नहीं था मेरे पास, मैं एमएलसी ही था, तो दिल्ली और लखनऊ के बीच आता रहता था। तो उन्होंने कहा कि आप जरा बनारस की चिंता करिए। मैं बनारस की चिंता करने लगा, लेकिन साथ में ही मेरे ध्यान में आया कि बनारस के आसपास के जो जिले हैं, खास करके पूर्वांचल के जो जिले हैं, उनमें भी उतनी ही हालत खराब है जितना बनारस में या लखनऊ में खराब है। बनारस और लखनऊ चूंकि मीडिया का घर है तो ज्यादा खबरें छप जाती है, बाकी विक्टोरिया और दुबारी की खबरें कम छपती हैं। बोधवन में इसका मतलब ये नहीं कि समस्याएं कम है। जब मैंने थोड़ा नजर घुमा करके देखा तो पता चला कि यहाँ भी नहीं समस्या है कोरोना के चलते। और उस समय मैंने अपने कुछ मित्रों को खोजा, उसमें बिल्लू थे, उत्पल थे, कई लोग इस तरह के यहाँ के लोग, रजनी से आजमगढ़ के हमारे कुल जी थे, आजमगढ़, मऊ, बलिया, तीनों जिलों की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें विशेष रूप से अगर मैं मधुबन के आसपास की बात करूँ तो इन मित्रों ने काफी इन्होंने दवाएं इधर उधर से मंगा करके दिया, और उसमें से काफी दवाएं इस क्षेत्र में भी बांटी गई। उन गाँव का मैं नाम भी ले सकता हूँ, मुझे बहुत कहने में आनंद आएगा कि माननीय हमारे सुधाकर दास जी थे, गिरीश गुप्ता जी थे, उस समय काफी उपस्थित भी है गिरीश गुप्ता जी, उन्होंने भी काफी हमारे कार्यकर्ताओं की मदद की थी दवाएं बांटने में, अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो इस प्रकार से शुरू से ही मैं इस क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ। जब विक्टोरिया आया, सुगी चौरी आया, तब मुझे यहाँ की वास्तविकता का भी थोड़ा ज्ञान हुआ कि बड़ी गरीबी है, बड़ा पिछड़ापन है, और तभी से मेरे मन में बात फंस गई थी कि इस क्षेत्र के लिए जो भी हो सकता है मैं करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद जब मैं सुगी चौरी से लौट रहा था, दुबई में बैठा था, बहुत चाय वाय पिया गया, फिर यहाँ मधुबन आया, तो दो बातें हमको, एक बात का तो मुझे याद नहीं है किसने कहा था, ये दिया कोई हलवाई वाला कोई सड़क होती है कोई, देखिए कितनी खराब है। संजोग से वहीं से गाड़ी में बैठ रहा था, तो हमने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, तो हो जाएगा, इसमें विधायकों का ही काम है कि छोटे मोटे स्थानीय काम कराया जाए। तो उसी समय जो हमारे विधायक निधि के पहले साल की पैसे से कुछ जो पहले प्राथमिक काम जो हमने 5 मंजूर किए थे, उसमें से आपके मधुबन की, मुझे उस सड़क का नाम भी मेरे पास है, उस सड़क को हमने मंजूर किया था। मुझे बताया गया है कि आज वो सड़क बन करके तैयार हो गई है। मधुबन, दौरी घाट, रसूलपुर, हलवाई के घर से शमशान घाट, पता नहीं बन गई है, मुझे तो यही कहा गया है बन गई है, आप तो बताइए बन गई है कि नहीं बन गई। फिर उसी समय माननीय उत्पल जी हमको तो समझा रहे थे, तब तक मदेशिया जी ने पकड़ लिया और कहा कि भैया उत्पल जी बाकी बातें तो बाद में, ऐसा है कि मधुबन का एक जो है बहुत पुरानी समस्या है। तो हमने कहा क्या समस्या है, तो बोले कि बहुत बड़ा नाला है जिसका काम होना बाकी है, कई साल से, कई दशकों से इस बात की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नाला बन जाए। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है देखेंगे। तो मैं उस समय मंत्री नहीं था, तो एमएलसी था, एमएलसी के पास इतनी पैसा नहीं होता है, लेकिन मैंने वादा जरूर कर दिया कि ठीक है इसको हम बनवा देंगे। पता नहीं कहां से बनेगा वो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैं महादेव में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे लगा कि महादेव मैंने कह दिया बनेगा तो बनेगा। और आज महादेव की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, अपने बड़ों के आशीर्वाद से, अपने पूर्वजों और अपने ननिहाल पक्ष के सभी लोग जहाँ बैठे हैं उन सबके आशीर्वाद से ये नाले का मंदिर बनते ही मैंने इनको बुला करके कहा कि भैया मदेशिया जी आप किसी नाले की बात कर रहे थे,
संयोग से अब वो देखिए वो जिम्मेदारी हमारे माथे सरकार ने दे दिया है, नाला नाली बनवाना। तो ले आओ मैंने इनसे इनका कागज, इनका डीपीआर मंगवा करके और मैंने फिर उसको मंजूर किया। ये बात भी अभी कोई बच्चा बोल रहे थे कि शायद किसी टाउन एरिया में किसी नगर पंचायत में 26-27 करोड़ रुपए का कोई एक काम मंजूर होना कोई आसान काम नहीं है। हमारे जैसे मंत्री, हमारे जैसे विभागों के अधिकारी तो 5-5, 6-6 किस्त में एक साल 2 करोड़ दे दिया, अगली साल 1 करोड़ दे दिया, अगली बार 50 लाख दे दिया। और होता ये है कि वो 1 करोड़ 50 लाख रुपया इधर का उधर हो जाता है, नाले की समस्या वैसी की वैसी पड़ी रहती है। तो हमने कहा नहीं, अब जो काम होगा एक मुश्त होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, अगली बार अगली साल करेंगे। कल लखनऊ में ऐसे ही जैसे मधुबन की एक ऐतिहासिक समस्या थी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ चाहे लखनऊ हो, चाहे मधुबन हो, चाहे जुआरी हो, समस्याएं लगभग एक जैसी है। मधुबन में जो समस्या थी वैसे ही राजधानी की एक समस्या लखनऊ की भी समस्या थी। फैजुल्लाहगंज की नाले की 8 किलोमीटर नाले की कल मैंने 45 करोड़ रुपया देकर के कल उसका शिलान्यास किया। तो उसी प्रकार से मधुबन का भी जो काम था, मैं आशा रखता हूँ कि आप सबकी कृपा से, संजू भाई की कृपा से आगे बढ़ जाए, कोई चिंता करने की जरूरत था। आज जितना जो काम यहाँ है उनमें सबसे बढ़िया काम बतौनी की लगभग 27 करोड़ का नाला का काम मैल है, कभी अलावा भी लगभग 2-3 करोड़ रुपया का मधुबन में काम मैल है। और अगल बगल के पंचायत घोसी में से, गोपागंज में से, कुर्सी जाफरपुर में से भी यहाँ सिलापट लगल है, अलग अलग छोटे छोटे काम करके कुल आज 30 करोड़ 62 लाख रुपए के कामों का आज या तो शिलान्यास किया गया है या लोकार्पण किया गया है। और ये यही के इसी मधुबन के इर्द गिर्द की सभी नगर पंचायतें, नगर निकायों का ये काम है। तो आप सबको इन कामों के लिए, यहाँ के क्षेत्रीय जनता को कामों के लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। एक चीज और मैं कहूँगा कि मैंने जैसा कहा, क्योंकि मेरा आना जाना रहा, आप सब ने एक काम और मैं आपको दो चीजें आपको याद करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि उन्हीं दिनों में द्वारी घाट में मैंने किसी तरह से जन सम्मेलन किया और मेरा एक कुल मिला के 5-6 दिन के हमारी तैयारी के फलस्वरूप लाखों की संख्या में वहाँ जनता इकट्ठी हुई थी। उसमें से आप में से भी बहुत सारे लोग, यहाँ मंच पे भी उपस्थित कई लोग उसमें शामिल हुए थे। उपल जी ने भी बड़ी मेहनत किया था, हमारे सभी बाकी साथियों ने भी बड़ी मेहनत किया था। उस समय मैंने कहा कि देखिए आने वाले समय में जो भी पूर्वांचल में कमियां रह गई है, जो भी मऊ जिले में कमियां रह गई है, उसको पूरी करने के लिए हमसे जो भी हो सकेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और इसीलिए चाहे एमएलसी के रूप में 1 साल या उसके बाद का 1 साल हमारा मंत्री के रूप में भी पूरा हुआ है। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है मित्रों, कहाँ सड़क बनी है, द्वारी घाट से मधुबन वाली, घोसी से मधुबन वाली, ऐसी तमाम सड़कें हैं जिनका मैं आपको नाम गिरा सकता हूँ, लेकिन मैं उतना समय नहीं है। 1-2 चीजें मैं और करके अपनी बात पूरी करूंगा। इस समय रास्ते की, रोड की या इस तरह के विकास के कामों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं बैठा हुआ हूँ, जितना भी आपको जरूरत होगी तो सब कुछ पूरा किया जाएगा। अगर मैं ये लिस्ट पढ़ने लगूं तो कम से कम 50 से 60 सड़कें ऐसी है जो हमारे खुद के विधायक की निधि से या हमारे लिखने से मंजूर हुई है और पिछले 2 सालों में उसमें से कई तो हो भी गई है, कई का काम तो पूरा हो चुका है। चाहे पकड़ी खुद हो, चाहे फसला खुद हो, चाहे द्वारी से मधुबन वाली हो, चाहे घोसी से मधुबन वाली हो, इन सारी सड़कों का काम उन्होंने कराया है। आपको ये भी याद बता दूं कि टड़ियाओं में जब कोरोना चल रहा था तो उस समय ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत हो गई थी और सभी लोग ऑक्सीजन चल रहा था। उस समय टड़ियाओं में हमने एक कंपनी से करके प्राइवेट हाथों से प्राइवेट लोगों को करके हमने ऑक्सीजन का प्लांट लगवाया था। जब कहीं कोई ऑक्सीजन के प्लांट बहुत एक
अजूबा चीज समझी जाती थी। उन दिनों में मैंने यहाँ मधुबन में, दुबारी में, मऊ में, बलिया, आजमगढ़ में मैंने ऑक्सीजन के प्लांट लगवाने की शुरुआत कर दिया था। ऑक्सीमीटर और इस तरह की मशीनें देने की हमने शुरुआत कर दिया, कंसंट्रेटर देने की हमने शुरुआत कर दिया था। उसके बाद जब कड़ियाओं में हमने लगवाया, तब जाकर के बहुत से लोगों को लगा कि भाई यहाँ के बाकी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन का प्लांट लगना चाहिए। उसके बाद मुझे बताया गया है कि अन्य मधुबन के इलाके में अन्य जो फतेहपुर मंडाव ब्लॉक है, उसमें अन्य भी 2-3 जगह ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं। तो इस प्रकार विकास के कार्यों की कोई कमी नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारे माननीय विधायक जी भी बहुत सक्रिय है और एक ऐसे प्रकार से आते हैं जिन्होंने वर्षों से आपके क्षेत्र की सेवा की है। फिर भी मैं एक बार और आपको याद करा के अपनी बात पूरी करूंगा कि मैं जब कलौली में गया था, संतोष जी बता रहे, एक ही दिन में हमने माननीय रामविलास चौहान जी के लिए 2 जगह प्रचार कई जगह किया था, लेकिन 2 जगह का मुझे याद है, सूरजपुर में और कलौली। और मैंने दोनों सभाओं में कहा और वही आज निभाने के लिए मैं आपके बीच में से आया। मैंने ये कहा था, बाकी बातें तो मैंने कहा ही था कि जो आपकी उम्मीदें हैं, जो विकास की कमियां हैं, उसे पूरा करने के लिए मैं बैठा हूँ। लेकिन एक बात और कहा था कि आप इनको वोट दीजिए, रामविलास चौहान जी को, आपके जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं रखेंगे और अगर कोई कसर रखेंगे तो मैं बैठा हुआ हूँ उस कसर को पूरी करने। तो मैं पहला तो मैंने जैसा कहा कि रामविलास चौहान जी आपको सुपुर्द करके हम लोग गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आपको सुपुर्द किया है। वो आपकी आशाओं पे खड़े उतरेंगे, आपकी इच्छाओं पे, आपकी आकांक्षाओं पे और से खड़े उतरेंगे। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो एक शर्मा बैठे हुए हैं, आप कभी भी हमको आवाज दीजिएगा, मैं हमेशा आपके लिए उपस्थित रहूंगा। ये हमारा उस समय भी वादा था, आज भी वादा है और आगे भी वादा मैं निभाऊंगा। इस बात के साथ आप सबको ये सारी जो बड़ी और छोटी जो काम आपके चरणों में समर्पित करते हुए आपको इस आश्वासन के साथ कि आगे भी अगर कोई कमियां होगी, कोई विकास की कोई आवश्यकता होगी, तो मैं हमेशा आपके पास उपस्थित रहूंगा, आपके हाथ से हाथ मिला करके चलने के लिए मैं उपस्थित रहूंगा। एक काम और मैं रामविलास जी को भी मैं कह रहा हूँ कि विशेष रूप से जो पानी से कटाव से जो फसल नुकसान हो रहा है, उसमें मैंने पहले भी उनसे बात किया है, पहले सरकार में भी हमने बात किया है। इस साल भी थोड़ा नुकसान हुआ था पानी से, आजमगढ़ से लेकर के यहाँ तक घाघरा नदी का कटान से नुकसान हुआ था। उसको ठीक करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आपके सपनों का मधुबन, आपके सपनों का मऊ, माननीय कल्पनाथ राय जी के सपनों का मधुबन, माननीय कल्पनाथ राय जी के सपनों का मऊ बनाने में जो भी अब कमियां रह गई है, जो भी काम करने शेष रह गए हैं या जो भी कुछ और बेहतर किया जा सकता है, उसको करने के लिए मैं संकल्पित हूँ। इतना जरूर कहूंगा कि माननीय कल्पनाथ राय जी के को हम प्रणाम करते थे, हमारे बहुत पूज्य थे और हमारे पिताजी के मित्र भी थे। पिताजी अक्सर उनकी बातें किया करते थे, शायद वो लोग सहपाठी भी कहीं रहे होंगे या एक साथ कहीं पढ़ने लिखने का मौका मिला था। लेकिन हम लोगों की एक शिकायत, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों के क्षेत्र की मोहम्मदाबाद तहसील, गांधीपुर ब्लॉक के लोगों की एक शिकायत उस समय मैंने बचपन में सुना था और ये थी, सही थी गलत थी इसमें मैं नहीं पता, लेकिन शिकायत ये थी कि कल्पनाथ राय बाबू मऊ के ये पार ना देखे थे। तो हमारा जो है, मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि मैं उस पार भी देखूंगा, इस पार भी देखूंगा। इसीलिए आज मऊ के उस पार भी शिलान्यास करके आया हूँ और आज ही उसी दिन 2 घंटे के अंदर इस पार आकर के शिलान्यास कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, अभी परसों में मऊ जिले के बाहर आजमगढ़ में भी था। आजमगढ़ तो पूरे पूर्वांचल का विकास मेरे मन में है। आपको याद होगा मैंने गौरी घाट भी कहा था कि हम पूरे पूर्वांचल को विकसित करना चाहते हैं, लेकिन आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। अब वो जिम्मेदारी मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि देखिए, जब सरकार काम करती है
तो हमारी आपकी भूमिका ये है, नागरिकों की भूमिका ये है। अब मैं आपके बच्चे के रूप में बात कर रहा हूँ आपसे कि आप ऐसे सवारी पे चढ़िए जो चलती हो भैया, जो पंचर हो गए साइकिल पड़ी हो, ऐसे मत चढ़ जाना। आप ये गलती मत करना। जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उसमें देखिए, एक सरकार कहाँ बैठती है? दिल्ली बैठती है। दूसरी सरकार कहाँ बैठती है? लखनऊ बैठती है। डबल इंजन की सरकार हुई, और उसी में अगर तीसरा इंजन लग जाए निकाय में भी अगर वही सरकार बन जाए तो कितना 4 साल लग जाएगा। तो विकास की प्रक्रिया तेज बन जाएगी, तेज रहेगी। तो हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और जिलाध्यक्ष जी हाथ रखे, उसका साथ आने वाले चुनाव में दीजिएगा। देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, तब जा करके डबल इंजन से ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ चलेगी। फिर आपकी विकास की रफ्तार पर कोई रोक नहीं पाएगा। अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। देखिए, रोड बनाना, पुल बनाना, पुलिया बनाना, नाला बना देना, इसे तो मैं बहुत आसान काम मानता हूँ और मैंने करके दिखाया है, और मैंने करके यहाँ भी दिखाया है। 50 सड़कें इसी घर घोसी क्षेत्र की मैं चाहूँ कि हमारे पास कागज में लगी के बता सकता हूँ। लेकिन जो उससे बड़ा काम है, उससे कठिन काम है, वह है लोगों के भविष्य को सुधारना, भविष्य के हमारे नौजवानों को अच्छी रोजगारी देना, हमारे नौजवानों के हाथों में अच्छे काम देना, अच्छे उनके लिए बरकत के, उनके लिए बढ़ोतरी के अच्छे अवसर खड़े करना, उद्योग लगाना, धंधे लगाना, फैक्ट्रियां लगाना, ऑफिस खुलवाना, ये उससे भी कठिन काम है। तो उस काम को भी मैं करने में लगा हूँ। अभी लोग जाकर के मैं उसके बारे में भी थोड़ी बात करूंगा, आप तक भी बात पहुंचेगी। लेकिन वो जो काम है, यहाँ जो नौजवान खड़े हैं, उनके भविष्य सवाल रोड रास्ता तो बन ही जाएगा, आप उसकी चिंता मत करिए। खाली हमको बता दिया करिए कि भैया यहाँ एक पुलिया की जरूरत है, यहाँ एक पुल की जरूरत है, चाहे सूरजपुर हो, चाहे दुबारी हो, चाहे घोसी हो, चाहे कोहा कहीं हो, कहीं कोई कमी नहीं होगी। साथ ही मैं चाहूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके भविष्य के लिए, उनके चेहरे मुस्कुराए, उनके चेहरे खिले, और इसके लिए भी हम काम करने के लिए फिर संकल्प है। आप सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, सरजू माई का आशीर्वाद बना रहे, महादेव का आशीर्वाद बना रहे। आप सबके चरणों में फिर से धन्यवाद करते हुए फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। भारत माता की जय।